नमस्कार दोस्तों, कार से वार के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों कल आपको पता होगा, कल फिजिक्स का पेपर हुआ था और कंपार्टमेंट का, इम्प्रूवमेंट का, कुछ भी कह लो उसको। तो पेपर बहुत टफ़ आया। बच्चों ने काफ़ी हमें भी बोला जब हम गए थे। एक वीडियो आपने देखी होगी मेरी। मैं सेंटर के बाहर ही गया था, यहीं पर अपने शहर में ही, और बच्चों से मैंने पेपर देखा तो मुझे तो नॉर्मली लगा, जैसे हर साल पेपर आता है, बट बच्चों को बहुत ज़्यादा टफ़ लग रहा था पेपर। तो अब पेपर कैसा आया है या कैसा नहीं आया, इसके बारे में तो कोई डिस्कशन की बात नहीं है। टीचर तो हमेशा यही कहते हैं पेपर इजी है, और जब बच्चे करते हैं तो उनको टफ़ लगता है। अगर किसी स्कूल के जैसे आप पूछोगे, किसी भी जैसे पूछोगे पेपर आसान आया, क्योंकि अगर टीचर ये कहेगा पेपर टफ़ है तो टीचर को लगेगा कि कहीं ये ना सोच ले कि मुझे फिजिक्स नहीं आती है। पर अगर मैं बिल्कुल ईमानदारी से कहूँ, जो कि बहुत कम लोग ही कह पाएंगे, फ़िज़िक्स पेपर या फिज़िक्स का जो भी पेपर होता है, चाहे वो बोर्ड के हों या कोई भी हो, फिज़िक्स टफ़ है, इसमें कोई शक नहीं है। फिज़िक्स टफ़ है दोस्तों। तो टीचर्स के लिए भी टफ़ होती है, और अगर बच्चे के हिसाब से देखा जाए तब भी वो उसके लिए ज़्यादा ही टफ़ होती है। लेकिन अब रिज़ल्ट कैसा आएगा, बच्चे बहुत चिंतित हैं। एक तो ये डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। दूसरा, बहुत से बच्चों ने जिन्होंने फॉर्म भरे थे पेपर देने के लिए, जो सेटिस्फाइड नहीं थे अपने, तो उन्होंने पेपर छोड़ दिए हैं। अब दिए नहीं पेपर। उनको लगा होगा कि कहीं ना कहीं अगर पेपर टफ़ आया तो हमारे नंबर कम हो जाएंगे पहले से भी ज़्यादा। तो मेरे पास ऐसे हज़ारों मैसेज आ रहे हैं कि भैया हमने पेपर के लिए भरा था फॉर्म, हम सेटिस्फाइड नहीं थे रिज़ल्ट से, लेकिन अब फॉर्म भर दिया हमने लेकिन पेपर नहीं दिए। तो इससे एक बात पता चलती है, दो बातें पता चलती हैं। एक तो बच्चों को जब रिज़ल्ट आया था बोर्ड का विदाउट एग्ज़ाम, जो CBSE ने रिज़ल्ट दिया था, तो काफ़ी बच्चे बोल रहे थे कि हम सेटिस्फाइड नहीं हैं, हमारे नंबर ज़्यादा आते इससे अगर पेपर देते तो। लेकिन अब जब मैं डेटा देख रहा हूँ तो बहुत कम बच्चों ने एग्ज़ाम दिए हैं, फॉर्म तो भर दिया। यानी कि बच्चे कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंट नहीं थे इस बात से कि उनके नंबर ज़्यादा आ पाएंगे, या फिर उनकी तैयारी नहीं थी उस तरह से, और उन्होंने CBSE के मार्क्स को एक्सेप्ट कर लिया। और मैंने ये कहा भी था कि भाई जो मार्क्स आ रहे हैं ये ठीक हैं, इनको मान लो। ऐसा ना हो कि ज़्यादा नंबर के चक्कर में आप ना इधर के रहो ना इधर को। धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का वाली सिचुएशन भी हो सकती थी। तो कई बच्चों ने तो एग्ज़ाम दिए ही नहीं, काफ़ी बच्चों ने, और कुछ बच्चों ने दिए, उनका रिजल्ट अभी आएगा, और 30 सितंबर से पहले आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो अब आज की वीडियो में कार से वार का मुद्दा ये है कि बच्चे कह रहे हैं सर ग्रेस मार्क्स मिलेंगे क्या, और कुछ बच्चों के मैसेज अभी तक, सर ग्रेस मार्क्स के लिए अभियान चलाओ। तो भाई देखो, कोई अभियान चलाऊँगा नहीं, कोई अभियान की ज़रूरत नहीं है। CBSE की अपनी पॉलिसी होती है मार्क्स देने की। और अगर कुछ बच्चे ये भी मैसेज कर रहे थे कि भैया पेपर बहुत टफ चेकिंग हो रही है, बिल्कुल नहीं हो रही है। मेरी तो ड्यूटी नहीं है पेपर चेकिंग में इस वाले में, लेकिन मैंने कई दोस्तों से अपने बात करी है जो जानकार हैं, जो कॉपी चेक कर रहे हैं। उन्होंने कहा अनुराग बिल्कुल नॉर्मल कॉपी चेक हो रही है जैसे हर साल होती है। इवन मेरा पहला एक्सपीरियंस ये है कि जो एक कंपार्टमेंट के पेपर होते हैं, इनकी कॉपी चेकिंग जनरली ईजी की जाती है ताकि बच्चा निकल जाए। मतलब हिंदुस्तान में ना इतना स्ट्रिक्ट कानून है नहीं। अगर आप ये भी देखोगे, अगर मैं बिल्कुल ईमानदारी से बात करूं, हो सकता है आपको लगे भैया आप ज़्यादा ही आज तो ऐसी बात कर रहे हो, 33% पे पास कर देते हैं। 33 मतलब 100 में से 33 वाला पास हो गया। सोचिए, 50% भी नहीं है, 50% भी नहीं है पासिंग का, और उसमें भी इतने बच्चे फेल हो जाते हैं। तो आप सोच लीजिए हमारे देश में एजुकेशन का लेवल कितना डाउन है, और इसीलिए हमारी यूनिवर्सिटी वर्ल्ड रैंकिंग में बहुत पीछे रह जाती है शायद। तो ये तो बात कर रहा हूँ एज ए टीचर, लेकिन अगर बात करूँ एज अ स्टूडेंट का शुभचिंतक, तो ये बात सच है कि जब कंपार्टमेंट के पेपर हो रहे हैं तो बच्चों को टफ़ लग रहे हैं या टफ आ रहे हैं, ये तो एक अलग बात है। फिलहाल अगर आप ये सोच रहे हो कि आपके कॉपी चेकिंग टफ़ की जाएगी या आपको फेल किया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। एज़ पर रूल ही एग्ज़ाम होते हैं, एज़ पर रूल ही कॉपी चेक की जाती हैं। कोई भी अलग से किसी बच्चे को फेल नहीं किया जाता, ना ही किसी बच्चे के जानबूझ के मार्क्स काटे जाते हैं, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, बिल्कुल रूल से कॉपी चेक होती है, रूल से एग्ज़ाम में नंबर दिए जाते हैं, तो बिल्कुल डरने की बात नहीं है। दूसरी बात, ग्रेस मार्क्स CBSE देगी, ऑटोमेटिक ग्रेस मार्क्स मिलते हैं, तो कोई डरने की बात नहीं है इसमें भी। आपको ग्रेस मार्क्स मिलेंगे, जितना भी रूल है, रेगुलेशन है, वो मिलेगा आपको। आपके जानबूझ के नंबर नहीं काटे जाएंगे, बिल्कुल भी डरने की बात नहीं है। तीसरी बात ये है कि जिन बच्चों ने जो बच्चे सेटिस्फाइड नहीं थे अपने रिजल्ट से, उन्होंने फॉर्म भरा था कि हम दोबारा पेपर देना चाहते हैं। दोबारा मतलब पेपर देना चाहते हैं, एक ही बार, पेपर तो हुई नहीं। तो उनमें से काफ़ी बच्चों ने पेपर छोड़ दिए, अपने पेपर छोड़ दिए, और उन्हें यह था कि हम पेपर, या तो किसी मजबूरी की वजह से पेपर नहीं दे पा रहे हैं, या फिर उनकी तैयारी नहीं थी, या उनको कॉन्फिडेंस नहीं था कि उनके नंबर अच्छे आ पाएंगे। तो ऐसे बच्चों ने मुझे मैसेज करके पूछा कि भैया क्या हमें फ़ेल किया जाएगा क्योंकि हमने तो पेपर ही नहीं दिए, या हमारे एब्सेंट लग जाएगी। तो बिल्कुल ऐसा नहीं है, आपकी एब्सेंट नहीं लगेगी। और जिन बच्चों ने पेपर नहीं दिए,
इवन आफ्टर फिलिंग द फॉर्म ऑफ इम्प्रूवमेंट, तो उन बच्चों का क्या होगा कि उनके जो मार्क्स थे पहले वही माने जाएंगे, और जब आप इम्प्रूवमेंट के फॉर्म भर के और आप जाते नहीं हो पेपर देने, तो ये माना जाएगा कि आप एब्सेंट हो और आपने अपने पुराने नंबर को एक्सेप्ट कर लिया है। तो ये भी बात यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। तो बिल्कुल डरने की बात नहीं है। कोई भी अफवाहें फैला रहा है इस तरह की कि अगर बच्चों ने मुझे बताया कि इस तरह की वीडियो है या कुछ वीडियो हमने देखी है जिनमें ऐसा कहा जा रहा है कि अगर आप पेपर नहीं दोगे तो आपको एब्सेंट लगाकर फेल कर दिया जाएगा। ऐसा नहीं है। अगर आपका रिजल्ट आ चुका है CBSE का और आपने फिर फॉर्म भर दिया है कि मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, मैं पेपर देना चाहता हूँ, और फिर आप पेपर देने नहीं गए, तो इसमें माना जाएगा कि आपने एब्सेंट हो गए और आप अपने पुराने नंबर को एक्सेप्ट कर चुके हो। तो ऐसे में आपके नंबर कटेंगे नहीं, आपके वही नंबर माने जाएंगे जो आपके नंबर हैं। ठीक है। तो और कोई बात हो तो आप कमेंट कर सकते हो। मेरे ख्याल से वीडियो में जो मेन बात थी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। और कुछ बच्चे कह रहे थे भैया अब हम अगले साल का पेपर कैंसिल करवा दो 2022 का। तो देखो भाई, एक तो मेरा ये धंधा नहीं है पेपर कैंसिल करवाना। इस साल मैंने पेपर कैंसिल करवाए क्योंकि मुझे कोरोना हो गया था और मुझे लगा कि आप लोगों को रियल में खतरा है। और उसके बाद भी मुझे बहुत ज़्यादा, कुछ लोगों ने बहुत अच्छा भी कहा, कुछ लोगों ने बुरा भी कहा, मेरे खिलाफ वीडियो बनी। और पेपर कैंसिल होने के बाद 5000 बच्चे चैनल छोड़कर जा चुके हैं। 5000 बच्चे, मतलब 5000 बच्चे से थे जो पेपर कैंसिलेशन के टाइम पर जुड़े और बाद में छोड़कर चले गए। तो खैर ये तो कोई बात नहीं है। ये जब आप लोगों को मतलब उस चीज़ की ज़रूरत नहीं रही तो आपको लगा होगा चलो अनसब्सक्राइब कर देते हैं, तो कोई बात नहीं है। हाँ, थोड़ा दुख तो होता है, बट मेरा उद्देश्य कोई यूट्यूब पर ऐसा नहीं है कि आप सब्सक्राइब करो या ना करो। आप करते हो तो अच्छा लगता है, फैमिली बड़ी फील होती है, स्ट्रॉन्ग फील होती है। पर आप नहीं भी कर रहे हो, आप अनसब्सक्राइब कर रहे हो तो कोई बात नहीं। फिलहाल 2022 के एग्ज़ाम कैंसिल नहीं होंगे, मैं आपको बता दूं, क्योंकि इस बार CBSE ने पहले ही बोल दिया था कि अगर, पहली बात तो अब कोरोना का देखा जाएगा कि कोरोना का क्या हाल है, पर अगर कोरोना बहुत बढ़ भी जाता है तो CBSE फिर आपके एग्ज़ाम ऑनलाइन लेगी, बट इस बार एग्ज़ाम कैंसिल नहीं होंगे। हाँ, ये बात मैं ज़रूर कहता हूँ कि अगर आपके साथ कोई अत्याचार हुआ कभी भी और मुझे लगा कि आपके साथ गलत हो रहा है, तो ये तुम्हारा भाई अनुराग बिना कहे, आपके बिना रिक्वेस्ट करे आपके साथ खड़ा रहेगा। चाहे आप मुझे सब्सक्राइब करें या ना करें। आपको मेरी आवाज़ में थोड़ा फील हो रहा होगा, मुझे दुख है भी। कितने सारे बच्चे जब उनका काम था तो जुड़ गए और जब काम निकल गया तो एकदम छोड़ कर चले गए। और बहुत से बच्चों ने तो ये भी लिखा कि आपने एग्ज़ाम कैंसिल करवा दी, हमारे नंबर तो ज़्यादा आ जाते। अरे भाई, अगर आपके नंबर ज़्यादा आ जाते तो आप पेपर दे लेते। सरकार ने तो कहा है जो बच्चे सेटिस्फाइड नहीं है वो पेपर दे लो, लेकिन आप तो पेपर भी नहीं दे रहे हो, आपको पेपर देने का भी डर लग रहा है। तो यार ये बातें थोड़ा सा दिल दुखाती हैं कि आपके लिए कोई इतना करे और आप उसको ऐसे बोलते हो। लेकिन खुशी इस बात की है कि ज़्यादातर बच्चे, तो 90% बच्चों ने सराहा कि सर आपने हमारी जान बचाई। पेरेंट्स के बहुत फ़ोन आए मेरे पास, पूरे देश से फ़ोन आए, मेल आए, मैसेज आए। व्हाट्सएप पर तो मैं नहीं हूँ, इंस्टाग्राम पर हूँ, वहाँ पर आए, टेलीग्राम पर आए, सर आपने हमारे बच्चों की जान बचा ली, नहीं तो क्या हो जाता। कई बच्चे ऐसे थे जिनके पेरेंट्स की डेथ हुई है इसमें, मम्मी या पापा की। कुछ बच्चों के दोनों पेरेंट्स की डेथ हो गई है। तो चलिए, दुनिया है, दुनिया को, पूरी दुनिया को आप खुश नहीं कर सकते। सभी तरह के लोग होते हैं। जो लोग आपके साथ नहीं देते, सिर्फ अपने धंधे में लगे रहते हैं, उनको आप अच्छा मानते हो। जो लोग आपका अपना काम छोड़कर आपके साथ जुड़ते हैं, उनको आप बुराई देते हो। तो ये कलयुग है, कलयुग में इस तरह की चीज़ें होती रहती हैं अच्छे लोगों के साथ जब अच्छा काम करते हैं। तो मुझे इसका कोई दुख नहीं है। भगवान जो कर रहे हैं उसके लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा। होत वही जो राम रची राखा। तो भाई कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, आप बिल्कुल चिंता मत करिए, आपके साथ अगर कोई दिक्कत हुई, कोई अत्याचार हुआ तो तुम्हारा भाई खड़ा रहेगा। और आई एम हैप्पी। कोई ऐसा दुख नहीं है, तो चलता रहता है ना। बस आप लोग अपना प्यार देते रहिए और खुश रहिए। और जो बच्चे इम्प्रूवमेंट का जिन्होंने फॉर्म भरा था और पेपर नहीं दिया, उनके नंबर नहीं कटेंगे, वो पास हो जाएंगे, मतलब पास ही माने जाएंगे। पहले वाले नंबर आपके, ऐसा नहीं होगा कि आपको फेल कर दिया जाएगा % लगाकर। तो डरने की बात नहीं है। रही बात कंपार्टमेंट की, उनके जो कॉपी चेकिंग है वो भी ईजी होगी, कोई टफ़ कॉपी चेकिंग नहीं होगी। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कोई रोल नहीं है कि आपको कंपार्टमेंट का पेपर टफ़ चेक किया जाता है, ऐसा नहीं है। कुछ इस तरह के मैसेज फैल रहे हैं कि पेपर टफ़ लिया, अब कॉपी चेक टफ़ होगी। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, सब ठीक चल रहा है और रूल्स रेगुलेशन से काम होता है। अभी अगर आप कहोगे तो मैं एक स्कूल ओपनिंग के बारे में वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि कोरोना का खतरा बना हुआ है लगातार और स्कूल लगातार खुलते जा रहे हैं। सो उसके बारे में आप कमेंट करिएगा। सो थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल।